उसकी थोड़ी रिवीजन करवा दीजिए। सबसे पहले अगर मैं याद करूं तो हमने किया जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर किया। तो सबसे पहले निर्मला मुझे बताओ, ऑर्डर अगर जब निकालते हैं, मुझे ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी में अपनी मर्जी के हिंदी में, पंजाबी में, अंग्रेजी में दो डिफरेंसेस। मॉलिक्यूलैरिटी के अंदर अपनी मर्जी का कोई भी दो डिफरेंसेस। Order can be But then let Deborah speak. You will have also have a turn. You are intelligent boy. Let her speak. ऑर्डर जीरो होता है, होता है, हो सकता है, हो सकता है। जैसे आप टॉप कर सकते हो, यू कैन डू दैट। ओके, ऑर्डर कैन बी जीरो। देन डिफरेंस पॉइंट क्या है इसका? डिफरेंस पॉइंट बोला नहीं आपने? कल पढ़ नहीं पाए, कुछ हुआ कल, पढ़ाई नहीं हुई। पढ़ना चाहिए, पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको। मेरा बोल रहा है, आप बताओ। ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और मॉलिक्यूलैरिटी और कोई मॉलिक्यूलैरिटी जीरो नहीं हो सकती, ऑर्डर जीरो हो सकता है। बिल्कुल ठीक। कोई और पॉइंट आप ऐड करना चाहते हो? आप कोई ऐड? It is the sum of the powers that are obtained experimentally, whereas in the molecularity it is just the sum of the reacting species. और कोई पॉइंट भी ऐड करना चाहता हूँ? ऑर्डर डिपेंड्स ऑन स्लो स्टेप, जो कि मॉलिक्यूलरिटी ऐसा कोई भी डिपेंड नहीं करता। बिल्कुल ठीक बोला। अगर इसमें यूनिट्स निकालने हो ऑर्डर की, तो क्या फॉर्मूला लगता है, क्या कॉन्सेप्ट है उसके पीछे? यूनिट्स क्या निकालना हो? नहीं आता कोई बात नहीं, आप तो बता दो। मोल लीटर माइनस 1 ब्रैकेट 1 माइनस n टाइम माइनस 1 या सेकंड माइनस 1। जो n है वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। दोबारा बोल लेते हैं, यूनिट्स क्या है? मोल लीटर माइनस 1 1 माइनस n सेकंड माइनस 1। इसमें मैं कुछ चीज चेक नहीं कर रहा, रिवाइज करवा रहा हूं। लविश रिवाइज कर रहे हैं। क्या यूनिट्स है? मोल लीटर माइनस 1 1 माइनस n s माइनस 1 में माइनस, राइट? ये यूनिट्स है मोल लीटर माइनस 1 1 माइनस n नवजोत सेकंड माइनस 1 टाइम माइनस 1। करेक्ट है अपना भाई? n क्या है? खड़े हो जाइए प्लीज। क्या है यूनिट्स बताइए सारे क्लास में बेटा। मोबाइल छोड़ दीजिए 5 मिनट के लिए। हाँ जी, कोई बात नहीं, मेरे साथ दोबारा बोलो खड़े होके। मोल लीटर माइनस 1 1 माइनस n सेकंड माइनस 1। मोल माइनस 1 1 माइनस n सेकंड माइनस 1। मोल लीटर माइनस 1 1 माइनस n सेकंड माइनस 1। मोल ब्रैकेट 1 माइनस n सेकंड माइनस 1। n कौन है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर जीरो ऑर्डर होगा तो 1 माइनस 0 कर देंगे। अगर फर्स्ट ऑर्डर होगा तो क्या होगा? कोई नहीं बोलेगा। यूनिट्स क्या है अभी पढ़े हमने? मोल माइनस 1 मोल लीटर माइनस 1 लीटर माइनस 1 n माइनस 1। देखो भाई, कंफ्यूज नहीं होना। मोल लीटर माइनस 1 1 माइनस n। अब ऑर्डर कितना हो गया? 1। तो 1 माइनस 1 कितना होता है? 2। बोलो 1 माइनस 1 कितना होता है? 0। कोई बात नहीं। n रेज़ टू पावर 0 100। n रेज़ टू पावर 0 कितना होता है? आप अभी तक क्लास में आए नहीं, एक और किसी ख्याल में आप आ गया तो मेरा बेटा मेरे पास बेटा आप जाओ अर्शे के साथ। यहाँ पर शेख ला के बैठो, बैठो आप अर्शे के साथ बैठो। आके थोड़े ये भी अवेकन इन योर सेंसेस। एक बार क्या था, क्लास में फिजिकली बैठे हैं बट हमारा माइंड भी और चल रहा है, हमें ऐसी गलती होती है। तो 1 माइनस 1 0 होता है और n रेज़ टू पावर 0 1 होगा। तो ऑर्डर क्या बन जाएगा? सेकंड माइनस 1। ठीक है, चलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का फॉर्मूला को याद है? जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या इक्वेशन लगती है सना? That means a naught minus a upon t is equal to rate, right? ये होता है फॉर्मूला a naught minus a upon t is equal to जो भी हमारा k है। अच्छा, अगर इसका मैंने टाइम पीरियड निकाला 100% का, तो फॉर्मूला क्या है? a naught upon k। अगर हाफ लाइफ का निकालना a naught upon k। आप बताएं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का अक्षित क्या फॉर्मूला है? जस्ट फॉर द k का रेट कांस्टेंट का फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का फॉर्मूला क्या है? गलत, a naught upon k था 100% का फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अब तो सैर भी नहीं कर रहे, अब का बिजी हो।
गलत है, वो तो a नॉट माइनस a अपॉन t जो है वो जीरो ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का बोला। हाँ जी बेटा, मैं 2.30 a is equal to 2.303 by t log a नॉट अपॉन a, ये फॉर्मूला है। a नॉट कौन है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन a क्या है? बहुत हो गया है, और कुछ भी हो सकता है। हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या? फर्स्ट ऑर्डर का। खड़े हो जाइए मेरा बेटा। जब सुबह सुबह वॉशरूम जाते हो चिट्ठे मारने, तब गलती से कॉपी खोला करो। जब पैंट्री में दो दो बार खड़े होते हो तब कॉपी खोल के पढ़िए, और क्लास में जा रहे सब लड़कियों के बीच में हमारी बेइज्जती होगी। बड़े अच्छे बच्चे हो आप तो, है ना? टी हाफ क्या होता है? 0.693 अपॉन t। क्या होता है बोलो मेरे साथ? 0.693 अपॉन 0.693 अपॉन 0.693 अपॉन इसका फॉर्मूला मेरा टी फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ का फॉर्मूला। टी हाफ क्या होता है? 50% निकालने का टाइम पीरियड कितना होता है, ठीक है? बैठी निमित जगह बेटा रिवाइज हो गया मेरी बच्ची को। निमित हमने कल एक और चीज की थी, रेडियो एक्टिव डिकेड किया था, एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन किया था। सारे किसको फॉलो करते हैं हिमांशु? फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करते हैं। और जहां पे टी लगना है वहां पे लैम्डा लगा देना अगर हमारा काम हो। चलिए आज इतिहास नया टॉपिक करना है, एक सवाल के साथ फिर नया टॉपिक करना है। अरे सारी क्लास करें बात करने आओ जी, क्या कहता है अंश? सवाल पढ़िए। The initial concentration of the reactant is double. Listen this boy. Initial concentration is A naught. Yes, A naught. पहले A naught है, केस 1। हर्षित बेटे अब कितनी कंसंट्रेशन होगी? ये डबल हो जाएगी। याद रखिए, इस डबल करती ना, मैं डबल करती। कहता हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो वाटर रिएक्शन क्या होगा इसमें? हाफ लाइफ का वैसे फॉर्मूला क्या है? T1/2 A naught अपॉन 2। ये केस 1 है। अब इसको डबल कर दिया, टी हाफ 1/2 इज इक्वल्स टू A naught की जगह क्या डल गया? अपॉन 2 ये भी कटिंग हो गया, ये भी कटिंग हो गया। तो इसका मतलब मेरा बच्चा क्या बन गया? 2 काट हो गया। करंट मेरा बेटा क्या बन गया? A naught डिवाइडेड बाय। अच्छा, इसको और इसको लविश क्या फर्क पड़ गया? अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर मेरा सेम आ जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या मेरा बच्चा आ गया? लगा सारी क्लास को समझ? नहीं लगा निमृत मेरे से पूछ सकती मेरी गुड़िया। हाँ जी, ये जीरो ऑर्डर का है। हाफ लाइफ का फर्स्ट ऑर्डर का मिक्सचर का अर्शिया रिएक्शन लिखवाया मेरी गुड़िया मेमांसा 0.693 अपॉन की। पक्का बेटा ठीक है। मैं बार बार क्यों कहता हूँ थोड़ा सा पढ़ने के लिए, यू लाइक माय यंगर ब्रदर। जब आप सारी क्लास में नॉट स्पेसिफिकली यू, मैं जानने आपके साथ है जो +1 में थोड़े थे बच्चे आपके से और जो +2 वालों को जानते थे। जैसे जैसे मैंने कहा था आपके साथ ये होगा +2 के बाद, उनके साथ वही हुआ। जब उनके +2 के सीबीएसई का रिजल्ट आया, उनका आईआईटी का रिजल्ट आया, नीट का रिजल्ट आएगा, वो भी देख लेना। आप भी यहाँ, मैं भी यहाँ। मैं आपको बताता हूँ हेमश का नेगेटिव टॉपर रिजल्ट जून में आना है। मैंने जिन बच्चों का था आपकी फिजिक्स अच्छी नहीं होगी, मत ये गलती करो, मत की। एक रिदम बच्ची थी, रिदम बच्ची का 2 लड़कियां थी, वो कहती हमने मैथ्स रूपाली मैम से नहीं पढ़ना क्योंकि मैम कान खींचते थे उस टाइम। +1 मैडम से पढ़े, +2 नहीं पढ़े। दोनों की सप्लियां आई हुई है, मैथ्स में फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों पढ़ते, दोनों पास है। ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जो कहते हैं केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ना, फिजिक्स नहीं पढ़नी, क्योंकि सर लिखवाते हैं बहुत आउट ऑफ सिलेबस, ये अटरम बटरम शटरम। जो बच्चे बाहर थे, बुरा हाल है फिजिक्सों का। मैं पहले बताता ये होगा आपके साथ। एक लड़की है 10th में, नाम नहीं उसका लूंगा, 99% थे उसके, स्टारवर्ड स्कूल की, +1 थी, +2 विशाल से पढ़ाते बहुत है, +2 में 75% है, 24% नीचे। आईआईटी में होता ही नहीं है, तो पता होता बच्चा। मेरी 2 कजन्स थी, अपने घर की कजन्स थी, मेरी शगुन मैम के आगे रिलेटिव्स में मेडिकल में। कहते जी एक लड़की है बहुत इंटेलिजेंट है, दूसरी गधी है। मैंने कहा गधी वाली आगे निकली थी। वो गधी आगे निकली क्योंकि वो पढ़ती मेहनत ज्यादा करती थी। उसके 94 है टीए पब्लिक में, उसके 78 है। So it's always your hard work that counts. Please and please घर जाके थोड़ा सा पढ़ा करो। आप लोग कहीं तो क्लास में ऐसे मुंह उठा के आ जाते हो, ये बैग रखा, अगले चलो क्लास ऐसे ले आते हैं ना करण भाई। आप नहीं, बाकी ऐसे हैं, ऐसे नहीं। थोड़ा सा घंटा 2 घंटे जरूर निकाला करो। आप तीनों ने घंटा निकालना स्टार्ट किया कि नहीं किया अभी तक? पापा ने नहीं किया।
थोड़ा सा निकाल लो, नहीं तो मैं फिर बोल रहा हूँ अपना बोर्ड चेंज कर लो। मैं एज अ ब्रदर बोलता हूँ बोर्ड चेंज कर सकते हो आप लोग। अगर आपको लगता है कि मेरे सीबीएसई में अगर 80% नहीं आते, सीबीएसई 75-80 से कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है? तो प्लीज पढ़ना स्टार्ट करो ताकि अच्छे नंबर आए। माँ बाप के 3-4 लाख रुपए लग रहे हैं, 2.5 लाख मैं ले रहा हूँ, 1.5 से लेके 3 लाख मैं ले रहूंगा, लाख रुपया स्कूल ले रहा होगा आपका, 50,000 आने जाने का खर्चा होगा, मान लो 3-4 लाख की गेम पड़ गई, फिर सीट नहीं मिली 3-4 लाख और देना पड़ेगा ताकि मैनेजमेंट सीट लो। इसलिए पढ़ लो मेरे बच्चे। चलो लेट्स डू द फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे। टॉपिक का नाम है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या होता है? सना कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं इसमें निम्रत, जो रिएक्शंस लगते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर के होंगे, होते फर्स्ट ऑर्डर के नहीं। मान लो ये दूर से आया, एक बाइक के ऊपर लग रहा है शाहरुख खान आ रहा है, पास में आके देखा तो हिमांशु निकला। दैट मींस बुरा मानत क्या हुआ, दूर से लगा वो बच्चा 100 और 100 वाला, पास में आके बैठ देखा प्लस माइनस नहीं आता। लग कुछ रहा है कुछ, ऐसे रिएक्शन कहते हैं सूडो रिएक्शंस। कौन से रिएक्शंस? सूडो फिजिक्स में भी आता है सूडो, व्हिच अपीयर्स टू बी बट इट इज नॉट एक्चुअल, जो लगता है बट होता नहीं अंश। सो रिएक्शंस फर्स्ट ऑर्डर के नहीं होते बट लगते फर्स्ट ऑर्डर के हैं। अक्सर इन रिएक्शंस में शहबाज नवजोत एक्सेस ऑफ वाटर डालते हैं। क्या डालते हैं? एक्सेस ऑफ वाटर। एक्सेस ऑफ वाटर डालने से ही रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर बन जाते हैं। तो रिएक्शन डेफिनेशन क्या है? Such reactions in which the molecularity is but they conform to the first order, therefore they are known as pseudo first order reactions or pseudo unimolecular reactions. तो जरूरी molecularity 2 भी हो, molecularity 3 भी हो सकती है। इनका ऑर्डर ये molecularity 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। But they appear to be of first order reactions. Such reactions are called as pseudo first order reactions. अगर पेपर में डेफिनेशन है क्या लिखोगे? The reactions whose actual order or molecularity is not 1, is greater than 1, but they appear to be of first order are called as pseudo first order reactions. इसका बहुत एक कॉमन एग्जांपल है मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, नवजोत मेरा बेटा, इसका फॉर्मूला लिखे इथाइल एसीटेट का CH3 C डबल बॉन्ड O C2H+। This is ethyl acetate। इसमें एक्सेस ऑफ वाटर डाल दो निम्रत में है उमर, क्या डाल दिया इसमें? Excess of water। जब मैंने एक्सेस ऑफ वाटर डाला तो क्या बन गया मेरे पास यहाँ पे? CH3 COOH प्लस अर्शिया C2H5OH। This reaction is not a first order but it appears to be a first order, therefore this reaction is called as a pseudo first order reaction। 99.9% reactions शिवम, शिवास एंड नवजोत ए रिएक्शंस व्हिच एक्सेस ऑफ वाटर होता है, हमेशा पानी एक्सेस में रहता है। लगा सारी क्लास को समझ? क्लियर है टॉपिक सारी क्लास? नेक्स्ट हमारा आएगा जी एग्जांपल आएगा, कहते हैं जी टी हाफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कितने मिनट्स हैं? तो इसका फॉर्मूला विशाल सर ने करवाया 0.693 इज इक्वल टू 60। तो यहां से की क्या आ गया मेरा बच्चा? 0.693 अपॉन दक्ष 60 और दक्ष यहां पे मिनट -1 आ। ठीक है सारी? ठीक है जानने बेटे? पक्का मेरी बच्ची? व्हाट परसेंटेज विल बी लेफ्ट आफ्टर 240 मिनट्स? तो क्या आ गया? तो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला विशाल सर ने करवाया है यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अर्शिया मैंने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स लगाया, मेरे प्यारे बच्चों मैंने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स लगाया। तो k की वैल्यू क्या आ गई? 2.303 अपॉन t log ऑफ a अपॉन a माइनस x लिख सकते हैं। विशाल सर ने कल फॉर्मूला करवाया। k की वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी है? 0.693 शहबाज नवजोत 60, 2.303 अपॉन t। हाँ जी शहबाज टाइम भी है, नवजोत टाइम भी है 240 log इशमीत a इनिशियल हो गया, a इनिशियल हो गया, कहता कितना लेफ्ट हो गया वो भी निकाल लेंगे, a माइनस x परसेंटेज निकाल देते हैं। अच्छा 60 मान जा क्या बच गया भाई यार? 0.693 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2.303 इज इक्वल्स टू log ऑफ a डिवाइडेड बाय a माइनस x। बोलो करेक्ट है सारी क्लास? मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूं आपको प्रूफ दिखाने के लिए कि 0.693 का भी कैलकुलेशन होती है।
0.693 डिवाइडेड बाय 2.303 आता है 0.3। ये कटिंग कर दोगे तो ये बच गया 0.3। तो ये 1 कितना आ गया 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू log ऑफ a अपॉन a माइनस x। बोलो करेक्ट है? प्रणव बेटा करेक्ट है? दक्ष करेक्ट है मेरा भाई? दक्ष इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा बेटा 4 into 3 कितना होता है 12। तो 1.2 इज इक्वल्स टू log ऑफ a अपॉन a माइनस x लेना है। log को खत्म करने के लिए विशाल सर ने सिखाया एंटी लॉग लेना है। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। शिवम बेटा जब मैंने एंटी लॉग लिया क्या बन गया एंटी लॉग ऑफ 1.2 इज इक्वल्स टू, हाँ जी निम्रत जब लॉग को एंटी लॉग के करेंगे कैंसिल हो जाता है। मान ले 2 है तेरे पास, तूने 1 बनाना है, इनटू क्या करेगी 1/2 करेगी। लॉग है 1 बनाना है, एंटी लॉग से मल्टीप्लाई कर ले। तो यहां पे कटिंग होगी, क्या बचेगी a अपॉन a माइनस x। जब भी एंटी लॉग होता है 10 टू द पावर माइनस 1.2 आ जाएगा। इट इज इक्वल्स टू a अपॉन a माइनस x। इसकी परसेंटेज निकाल सकते हो। लगा सारी क्लास को समझ? परसेंटेज के 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखा जब भी लॉग निकालना है दिया हुआ लॉग आपको खत्म करना है, लॉग तो एंटी लॉग लगाना पड़ेगा। एंटी मींस उसको खत्म करने के लिए जब भी वैल्यू का एंटी लॉग लगाते हो 10 रेज़ टू पावर माइनस जो वैल्यू उसको पुट कर दीजिए। लगे समझ? किसी को प्रॉब्लम है सवाल में? आई कैन हेल्प एवरीवन। मेरे प्यारे बच्चों को किसी को प्रॉब्लम है अगर आप अच्छा जो बच्चे मैथ्स में कमजोर है मान लीजिए ना, तो मैथ्स में कमजोर है तो आप यहां तक भी छोड़ोगे नंबर 80-90% नंबर मिल जाएंगे। जिनको मैथ्स अच्छे से आता है वो सारा स्टेप्स करें। हाँ जी अर्षिया प्लीज। 1.2 आएगा, सॉरी 1.2 कर लीजिए बेटा। ठीक है मेरी गुड़िया? ठीक है अर्षिया? और किसी को कोई प्रॉब्लम मेरा बेटा? मीमांसा, शिवम, हर्षित, लगे सारी क्लास को? निम्रत, शिवाज मेरा पुत्र, नवजोत मेरा बड़ा भाई। हाँ जी हाँ जी। उसने कहा ना व्हाट परसेंटेज विल बी लेफ्ट आफ्टर 2, मतलब कितना बच गया वो निकाल लीजिए। कितना बच गया? हाँ जी उसकी परसेंटेज तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप यहां तक करना पेपर में 4 नंबर का सवाल को 2,500 मिल जाएंगे क्योंकि आपको मैथ्स कमजोर है। अगर सीखना है फिर भी सिखा देता हूं। लॉग को खत्म करने के लिए एंटी लॉग लगाते हैं। यहाँ पे एंटी लॉग लगाया, यहाँ पे नहीं लगाया क्योंकि लॉग एंटी लॉग 1 होता है। जब एंटी लॉग निकालते हैं 10 टू द पावर जो वैल्यू हो उसको डायरेक्ट पुट करते हैं। पक्का? श्योर? चलिए नेक्स्ट सवाल। A first order reaction has a specific reaction rate, मतलब K दिया हुआ है आपको। K कितना दिया है 10 raised to power minus 3 second minus 1। आप मुझे सवाल निकालिए मेरा बेटा। How much time will it take for the reaction that converts to 10 grams से लेके कहाँ कन्वर्ट करना है 2.5 grams? करेक्ट? तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों A। करेक्ट है? ये इनिशियल कंसंट्रेशन होगी। कन्वर्ट रिएक्टिव टू कितना? ये a minus x हो गया। कितना बच गया? सर वो a क्यों नहीं होगा? वो a नॉट एक मिनट, ये a नॉट ले लो बेटा और ये a ले लो। बात तो हुई मैंने बोला। ठीक है चलिए रिएक्शन k दिया हुआ है, टाइम निकालना है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स k इज इक्वल्स टू प्रणव करेक्ट है? मैंने बोला नहीं कि दिया हुआ प्रणव करेक्ट फॉर्मूला। प्रणव भाई k की वैल्यू दी है, शिवम बेटे 2.303 अपॉन t निकालना है। लॉग मेरा प्यारा भाई शिवम 10 आ गया ओरिजिनल और नीचे कितना आ गया? यहां से 4 आ गया। t इज इक्वल्स टू इसमें 2.303 अपॉन मेरा बेटा इसमें 10 रेज़ टू पावर माइनस 3। समृद्धि log 4 को क्या लिखेंगे 2 log 2। करेक्ट? क्यों? log एक मिनट सीख लो बेटा, नहीं सीखो बात नहीं। log 4 इज इक्वल्स टू log 2 का स्क्वायर। नवजोत जेडी ऊपर पावर होनी थल्ले आ जाएगी। दैट मींस नवजोत और करंट क्या बन गया 2 log 2। क्या बन गया? 2 log। सीधे log 4 की वैल्यू log 4 की वैल्यू कहां से लोगे? नहीं होती है, टेबल में नहीं मिलता कोई ऊपर में। log 2 की वैल्यू बताओ नीचे 0.3010। log 3 की वैल्यू बताओ नीचे के 0.4771। तो अब
क्या करेंगे 2.303 10 रेज़ टू पावर 3 ऊपर आ गया न्यूमरल इनटू 2 तो मत इनटू 0.3010 सेकंड में आंसर आपका आ जाएगा। किसी ने कोई सवाल पूछना है आराम से कैलकुलेशन देखो मेरे से पूछ सकता है, आई कैन हेल्प यू विद दैट। कैलकुलेशन दोबारा बताता हूं, पहले एक बार पढ़ लीजिए, दोबारा बताता हूं अपने भाई को, आराम से पढ़ लीजिए, दोबारा मैं बता देता हूं मेरे बच्चों को जिनको नहीं लगी समझ। कोई घबराने वाली बात नहीं, जितनी मर्जी बार पूछ सकते हो। करें जी कैलकुलेशन, आओ जी। पहले बेटा सबसे पहले ये फॉर्मूला लगेगा, मेरा बेटा ध्यान से देखना है, ये फॉर्मूला लगा, के की वैल्यू आपको दी हुई है 10/2.5 दिया हुआ है, कटिंग करके 4 आता है, ये नेगेटिव है नीचे, ऊपर जाके क्या बन गया log 4 के 2 log 2 लिख सकते हैं, मैंने प्रूव कर दिया। log 2 की वैल्यू आपको दी हुई है, लर्न करनी पड़ेगी, वैल्यू पुट करवा नहीं लगा दोबारा ला सकता हूँ, नहीं लगा पूछ सकते हैं पक्का। सारी क्लास नेक्स्ट देखो, फर्स्ट ऑर्डर 90% एक्शंस पेपर में फर्स्ट ऑर्डर के आएंगे। रेट कांस्टेंट दिया है, हाफ लैम्प निकाल दे, इससे इजी सवाल क्या आ जाएगा 0.693 अपॉन 7.39 ऊपर जाएगा 10 रेज़ टू पावर 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा -1। बोलो करेक्ट है सारी क्लास पक्का, करेक्ट है सारी क्लास। ये अच्छा है, हाफ लाइफ दी कितना है फर्स्ट ऑर्डर है, शहबाज फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला यहां से के कितना आ गया, बोलो बोलो, उससे काइन की जरूरत है भी, ये दो वजह से करेक्ट है, टाइम निकाल 99% का, ठीक है। T 99%, 99%। A की वैल्यू कितनी 0.693 log A 99% कंप्लीट हो चुका है, कितना बच गया तो A माइनस एक्स होता है, A x कितना फिनिश्ड कंसेप्ट लगे समझ, 99% तो फिनिश हो चुका है, करेक्ट है, यस और नो। सर अगर हम ऐसे करें 1 को इनिशियल ले लें और 99 को फाइनल, तो वही तो ये 1 A 1 है, ठीक, अब A कट गया T 99%, log 100, log 100 जिसको पता वैल्यू 2 होती है, कितनी वैल्यू होती है 2, शिबाश नवजोत यदि कटिंग करके 3 आता है,
150 मिनट्स लगा सारी क्लास। दोबारा देखिए, दोबारा देखते सारा सब। ये दिया सेमी यस, ये दिया आ गया, ये आ गया। 9 मिनट कंप्लीट है। a माइनस x में x कितना 99% हो गया, यस और नो? कटिंग किया, एलसीएम लिया, a बाय 100 बच गया, x बच गया कटिंग। यहां तक किसी प्रॉब्लम? वैल्यू पुट कर दी अच्छा, a बाय 100 a कट गया। log 100 की वैल्यू शुरू कितनी होती है? इसकी और इसकी कटिंग करते तो 3 आता है आंसर। a बाय a माइनस x आएगा कितना बच गया। अगर 99 कंप्लीट हो गए तो बचा कितना? तो यहां लगाओ माइनस कर दो, आंसर नहीं लगा समझ बेटा, नहीं लगा पूछ लियो। एक सेकंड दो। हाँ जी ऐसे लिया। हाँ जी मतलब ये a माइनस x की वैल्यू अलग है यहाँ पे। नहीं लगा पक्का? कौन करवाएगा? आप करवाएंगे? चलिए खड़े होकर भाई, मेरा भाई बड़ा इंटेलिजेंट है। लेट्स क्लैप एवरीवन फॉर दिस गाय। एक जबरदस्त ताली इस भाई के लिए। चलिए वेरी नाइस। के दिया, के मेरे भाई का दिया। ये क्या दिया? इनिशियल कंसंट्रेशन रिड्यूस टू a माइनस x। सिंपल फॉर्म में टाइम निकालना है। आपका सवाल है कर पा रहा हूँ, आपसे समोसा ना खाने मिले। बोलो, आप तो सर को समोसा ना खिलाओगे? के कितना है? हाँ करेंगे 2 log 2। log 2 की वैल्यू लगे सारी क्लास को। आप ये समोसे दो पेंडिंग होके बैठ जाइए। लगे सारी क्लास को समझ पक्का जी? 100% है। अब मैं एक सवाल डालता हूँ, प्रूफ करके दिखाऊंगा मैं आपको। पेपर में अक्सर आता है, ये निकालो कितना। इसका रिश्ता और इसका रिश्ता निकालो। इनका क्या रिश्ता आएगा वो उससे पेपर में पूछता है। बहुत बार पूछा उसने, बहुत बार पेपर में सवाल पूछा। T 99.9% का और T 50% या T हाफ का रिश्ता पूछा। क्या भाई हमारे नहीं कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। ये निकल गया, बच कितना गया? एक्स जुबानी काम कर रहा है मुझे बिल्कुल समझता। a माइनस एक्स बोलो ठीक है। जाने आप सर इस क्वेश्चन में तो बताया नहीं फर्स्ट ऑर्डर की। फर्स्ट ऑर्डर नहीं, फर्स्ट ऑर्डर तो देखो अंडरस्टूड है।
प्लीज लेट मी नो इफ देयर इज अ प्रॉब्लम टू यू। माइनस ठीक क्या 100 में से मैंने वो तो ऊपर में है log a upon a minus x होता है। थैंक यू। ठीक है जी, बोलो करेक्ट है? यस सर। सारी क्लास शिवम करेक्ट है कैलकुलेशन? ऐसे नंबर ठीक लिखा नहीं मैंने बच्चे ने माइनस जब जो था कोई प्रॉब्लम बोले बोल दे मेरे तुझे प्रॉब्लम पक्का? आप स्माइल दो मुझे फिर नाराज होकर बैठना खुश होकर बैठना अब ठीक है ना? अपन हंसती रहे मैं उससे पूछा जाने करेक्ट है बेटा? मीमांसा करेक्ट है? आगे क्या आ गया? लॉकडाउन मालूम था? यहाँ तक किसी की प्रॉब्लम? चलिए अब निकालते हैं, ई हाफ आपको पता है? इन दोनों का रिश्ता निकालना है। हिमांशु भाई डिवाइड 1 into लक्ष्य करेक्ट है, डिवाइड 1 by 2। अब नेक्स्ट स्टेप अभी 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 करते हैं। करेक्ट है सारी क्लास? पेपर में 4 दफा आता बोर्ड में, दोनों का रिश्ता निकाल दिया हमने। कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपने पहले नहीं किया, सब कोई घिसा पिटा सवाल है, बस मैथमेटिकल वैल्यूज बदली जाएंगी। जितना आप एवरेज पढ़ चुके हो इसमें से 90% पेपर आएगा बोर्ड का, अभी तक इतना पढ़ चुके हो रखे सारी क्लास में, और 3-4 दिन हो जाए पढ़ते हुए आपको करें आगे। एक रिश्ता ये भी मांगता है, तो 99% भी आ रहा है पीछे, ये कितना गया था 90 एक में 99 का था 6 गुना है। ठीक तो आपने रिश्ता क्या सीखा? मैं जो सीखा उसको यहाँ लिख रहा हूं। गुना 12 गुना, करेक्ट है भाई? जब कर चुके हो अब 9.9 करना, फिर देखो प्रैक्टिस कर रहा है, 4 दिन बाद ये चैप्टर भूल जाएगा पक्का? चलो रिश्ता निकालते हैं। ये ले लो, निम्रत करेक्ट है? ठीक है, इसको माइनस कर दें दोनों को, कितना आया? लैग माइनस करके 100 ए में से माइनस करो। मेरा मैथ्स कमजोर है, यस डायरेक्ट शॉर्टकट होगा। ठीक है, ये देखो कितने मतलब वही मैथ्स है, सिर्फ मैथ्स।
बोलो करेक्ट है, बोलो करेक्ट है भाई। प्लीज लेट मी नो इफ देयर इज एनी मिस्टेक, क्योंकि 0.1 नहीं है और 100 होगा। लक्ष्य नाम अभी किताबों के अंदर नहीं है, बट ये प्रीवियस ईयर पेपर्स में आया हुआ सवाल है। इनमें से एक इसी साल आया है, 1000 हो गए 10 ऊपर के 0.1। नवजोत करेक्ट है, नवजोत मेरा भाई, शहबाज मेरा भाई, नवजोत बेटा करेक्ट, पीछे मेरा भाई शहबाज 50% के पास। इसलिए आज जो छुट्टी पे है तो बताना कितना काम आपने कर लिया, वो बेचारे आज घर पे इस तरह दौड़ रहे अपना। रात को फ्रेंड्स देख के सोए होंगे। गान को है ना बॉलीवुड हॉलीवुड सीरीज एंड फ्रेंड्स, है कि नहीं? आपने देखा हॉलीवुड पिक्चर्स? आपको क्या कंप्यूटर मोबाइल तो बड़ी बड़ी है, शॉर्ट क्लिप्स देखते हो? आपका सीरीज नहीं देखता? आपका मोबाइल तो भरा पड़ा है। कल मुझे हिमांशु दिखा रहा था, डिवाइड वन बाय, कितने खुश होते हैं। कहो केमिस्ट्री, ओहो कैसे करके कर रहे हो? तो डिवाइड 1 बाय 2, बोलो करेक्ट है। मैं जस्ट एक कैलकुलेशन दोबारा देखने लगा हूं, चेक करने के लिए मैं ठीक कर रहे हैं। 2.303 डिवाइडेड बाय 0.693, 3.3 आता है। क्या आता है? 9.9 आ जाएगा। तो रफली 10 ले ले। तो आज के बाद याद रखना 10 टाइम्स T 50% पेपर में बहुत दफा आ चुका है। एक सेकंड, जब आप इन दोनों कटिंग करते हो तो 3.3 आता है। हाँ जी सर, कुछ आ जाएगा 6.9 अगर सारी क्लास किसी को प्रॉब्लम है मैं बता सकता हूँ। एक और रिश्ता करवाऊंगा कि हमने 99.9% कर दिया। बेटा आप फैशन डिजाइन के लगे इसके बाद? अच्छा, लगा कल को आप हमारे घर वाले बाहर से काम कर जाएंगे, आप उन कपड़े पीछे से डिजाइन करोगे, बाद में करिए। अगर सारी क्लास करूँगा, किसी को प्रॉब्लम है बताओ मुझे, मैं हेल्प करूँ। अब मुझे 2 बच्चे चाहिए आपकी क्लास में से, एक लड़का एक लड़की बच्चा, जो मेरा T75 और T50 करवाएगा। कौन करवाने वाला? कोई अपनी मर्जी से बताओ। T75 फिर मैं उठाऊंगा किसी को, अंश कौन आएगा? 1 गर्ल आप आएंगे, लड़की बच्चा कौन, बेटा कौन आएगा? चलो अच्छे ज्यादा के ख्याल रखो क्लासमेट्स, वही से डालो खड़े होके आ जाइए। इन दोनों का रिश्ता निकला है, खड़े हो। क्या करो सबसे पहले? अक्षत भाई बॉयज फर्स्ट, बोलो क्या फॉर्मूला है? इज इक्वल्स टू log a, a माइनस x कितना आएगा? अब आपने गुण माना 3 गुना, ठीक है? गुणा 2 मिनट बैठ गया, प्लीज पीछे नजर नहीं आएगा भाई। कर तो स्टेप पे गलती बोलना मत, गलती की मैंने, ध्यान दे। दोबारा देखो, दोबारा देखो। 100 मिस किया, बाद में 100 कहाँ गया? जो नीचे वाला वो कहाँ गया? वो तो ऊपर से आया। एक तो ये ऊपर से आ गया 100, एक नीचे से ऊपर 100 जाएगा। फिर ठीक है, फिर ठीक है, जा गए 4 आ गया। 2.303 अपॉन a, लॉग कितना आ गया? ओ इन चालों से
वाओ टी 75%। ठीक है, क्या बात है, खड़े होकर टांगों में जान आ गई। टी 50%। वॉशरूम जाना आपने, छिट्टे मारने, सुबह क्लास चालू बाद में छुट्टी मारो पहले। मैं 8 बजे आगे जब ये मोबाइल में देख रहे थे अपने अंकल आंटी जी, तब नहीं छिट्टे मारने लग गया। 0.69 डिवाइड करें इन दोनों को। अभी मैडम बेचारे क्लास में है, छिट्टे मारो सर। बेचारे मैडम भी शरीफ है, कहते जाओ मेरे साथ टीचरों को अपने जमीन में बैठो, ठंडी ठंडी बॉडी में एनर्जी जाएगी तो सारी आंखें खुल जाएंगी। अब क्या करें, 50%। यहां से कितना है मेरा बच्चा, ठीक, नीचे की उधर से कितना आया, अभी नहीं, स्टेप बाय स्टेप करता हूं मैं। करेक्ट है मेरा? हाँ, अब 3-4 पकड़ चुके हो रख के। क्या हुआ, सब ठीक है ना? 3.3 आ गया, ये लो। कितना आ गया, ये भी तो है। एक काम करते ना, हमें रिलेशनशिप निकालना है, हम कटिंग इसकी करते, आपकी रिलेशनशिप इजी निकाल देता हूं। T 75% अपॉन T 50% कितना है, 2 इंटू 2.303 इंटू 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.69। बोलो करेक्ट है? हमें रिलेशनशिप निकालना है T50 के साथ। एक हाथ बोलो 0.69 दिया वो 3.3 देगा, उसको मल्टीप्लाई करके 375 जितना आएगा उसमें टाइम्स। वो तो मुझे बेटे सारी बातें समझ आ रही हैं जो आप कह रही हो। तो ये आ गया मेरा बेटा 6.6 इंटू 0.3010 करें इसको, ये मेरे हिसाब से 2 टाइम्स आएगा। 6.6 इंटू 0.3010 2 आया। तो यहां से क्या रिलेशनशिप आ गया, T 75% क्या होता है, 2 टाइम्स। लगा सारी क्लास को समझ, बैठ भाई। आंसर क्या होगा, थोड़ा सा 3.3 है ना हमेशा, ठीक है। सारे रिलेशनशिप दोबारा देख लो। 99 को 9 के साथ करोगे तो कितना आता है, 12 गुना। 99.9 के साथ करोगे और इस 75 के साथ करोगे तो लगा सारी क्लास। पक्का सिंपल है मैथड, सारी जाने जितनी मर्जी निकाली जाओ। 80 का निकालो, 90 का निकालो, इसका मतलब है जी, कोई भी दे सकते हैं, इसके अलावा भी दे सकते हैं। और कुछ नजर नहीं आया मुझे, आपको है? चलो फिर ठीक है। ये क्या है, अब तो आपको सब रटते जाने चाहिए। चलिए ये कितना है, 1.15 into 10 की पावर 9। ये कितना है भाई, it will take to reduce to 3 grams। इतना बच गया, जब तक 5 ग्राम था कितना टाइम लग गया 5 को 3 में आने से तक। ये बात समझ रहे हो, कितना टोटल है 5, reduce to 3 grams। करेक्ट है मेरी दीदी, पक्का? Now log 5 minus, जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता,
log a upon b is always log a minus log b. देखो मन log 5 की वैल्यू दी होगी, हाँ वो दी होगी हमेशा। log 3 की वैल्यू ये होती है 5 से करेक्ट है सारी? नहीं तो मुझे बताओ प्लीज सर, नहीं लगा समझ, लग गया? महक log 5 की वैल्यू पेपर में दी होगी नहीं, आप आइए 10th पढ़े हो, 9 चैप्टर आता है लॉगरिथम्स। हाँ क्यों भाई आईसीसी कौन सा सिलेबस रिड्यूस होता है? दीदी मैंने भी आईसीसी अपना बैच पढ़ाया है, पिछले 6 सालों से आईसीसी पढ़ा रहा हूँ। 9th में चैप्टर है लॉगरिथम सरिंगा की किताब के अंदर, कौन सा की किताब के अंदर? आपने कोरोना में पास किया? नहीं क्लोजर ही और पेपर ही मेरे से बच्चों ने पढ़ा। फिर वो टाइम कोरोना तो सब फ्री में आया था। तो जब भी था आपको पढ़ाया नहीं, आप इस सेकंड में पढ़ाएगा। वो बुक देते थे हम। No, there is a chapter called as logarithms. मेरे से बच्चे पढ़े, मैंने पढ़ाया। चलो कोई बात नहीं। log 5 minus log 3 का माइनस नहीं कर सकते कभी भी, तो उसकी वैल्यू से पुट करते हैं। शिवास तू भी ऐसे से पढ़ा था? आओ अच्छा लेक्चर को पीछे से जो 3 बार इशारे कर चुका कि बहन से सवाल पूछो, है ना नवजोत भाई? चलो आओ चल दीदी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? इंटीग्रल रेट एक्सप्रेशन पता नहीं, सवाल आप देख लो किस में करना है, हाफ में करना, फुल में करना, बट आज ही बता दो बेटा, पूरा फॉर्मूला बोल दो, दोबारा करो। सबको 1 मिनट दे रहा हूं सोचने के लिए, सोच लो सवाल कैसे करना है। निकला किसी का? एनीवन किसी का निकला हो? 25 ओके, लेट्स सी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो हमारा T क्या होगा? A नॉट माइनस A अपॉन T। बोलो ठीक है? ठीक है, मेरे पास तो जीरो ऑर्डर का एक रिएक्शन होता है। 20% रिएक्शन कंप्लीटेड इन 10 सेकंड्स, ठीक है? तो T इज इक्वल्स, अब K निकाल दो ना, पहले K निकाल दे। दैट मींस शिवम भाई ओरिजिनल कितना था? A नॉट ले ओरिजिनल 20% फिनिश कर दिया, ठीक है ना? तो A इज 20% ऑफ A नॉट, कितना आ गया? 20 अपॉन 100 A नॉट, कितना आ गया भाई? A नॉट अपॉन टाइम कितना है? 10। ये आ गया 4A नॉट अपॉन 5 इन 10 आ गया, दिस इज A। बोलो करेक्ट था पहला वाला। अब क्या करना है अर्शिया शिवम? 50% करना है। T हाफ इज इक्वल टू विशाल से ने करवाया A नॉट अपॉन 2K। A नॉट तो A नॉट 2K कितना है? 4A नॉट इनटू 50। A नॉट गया 2 1 जा 2 25 जा 25 अपॉन 4 T हाफ आया। कहाँ गलती हो रही हमारी? 4 कहाँ गया? हाँ जी दोबारा लिख हमने गलती ना कर दी हो। 20% फिनिश्ड, तो ये ओरिजिनल है, ये जो फिनिश होगा बचा कितना? A नॉट 20 upon 100 A नॉट 5 A नॉट माइनस 4 A नॉट upon 5 into 10 10 आ गया। A नॉट upon 2 की होता है बिल्कुल ठीक है हाफ साइड। A नॉट K की जगह 4 A नॉट upon 5, बेटा मेरे हिसाब से 25 upon 4 ही आंसर आएगा। 20% रिएक्शन कंप्लीट हो गया, 20% ये हो गया मेरा बेटा, परसेंट है अपॉन 100 करेगा। A नॉट बटा 5 आ गया, अच्छा A नॉट बटा 5 आ गया, तो ये A नॉट बटा 5 आ गया,
एलसीएम ले 4 e नॉट बटा 5 आ गया। 10 क्यों आया? टाइम था 10। अब ये वैल्यू क्या पुट कर दे, कटिंग दैट तो 25 बटा 4 यहां से। ठीक है, तो हम नियरेस्ट हम ऑप्शन में स्प्रेड यूज सकते हैं तो 25 दे देंगे। ठीक है बेटा, पक्का। नेक्स्ट हाफ लाइफ दिया है, रेट कांस्टेंट निकाल दे। टी हाफ कितना है? 50। ए कितना आ गया बेटा? 0.693 अपॉन सेकंड माइनस 1। सॉल्व करना आपका आंसर आ जाएगा। करेक्ट सारी क्लास आज इतना ही करते हैं। ठीक है बेटा, कोई सवाल याद है पूछना मेरे से पूछ लो। फोटोज दे दो मेरे बच्चे, कोई सवाल मेरे से याद है पूछना मेरे से पूछ सकते हो। सूडो फर्स्ट यहां से नहीं आ सकते।